एज रिलैक्सेशन को लेकर लगातार ऐसा एस्पिरेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं सामने आते नजर आ रहे हैं और मीडिया से भी बातचीत करते नजर आ रहे हैं। एज रिलैक्सेशन की मांग लगातार कहीं ना कहीं सामने है। इसको लेकर एस्पिरेंट्स क्या कुछ कहेंगे, ये चीज कहीं ना कहीं जानने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले तस्वीरें आप देखिए, तमाम वो एस्पिरेंट्स हैं जो एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर ही सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं सरकार के सामने अपनी ये बात रखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार रिक्रूटमेंट लिस्ट जब इतनी देर बाद निकली है तो कहीं ना कहीं इन्हें भी एज रिलैक्सेशन लेने का पूरा हक है। इसको लेकर हालांकि इसको लेकर जो है विपक्षी दलों की बात की जाए, अन्य संगठनों की बात की जाए, सभी की इस पर अभी अपनी अपनी राय है और अपनी अपनी राय को ही लेकर जो है वो सभी कुछ ये भी कह रहे हैं कि जो एज रिलैक्सेशन है वो मिलनी चाहिए। इसको लेकर क्या कहेंगे ये भी जानने की कोशिश करते हैं। एज रिलैक्सेशन की मांग को लेकर जब से ये मुद्दा उठा है, विपक्षी दलों की बात की जाए, अन्य संगठनों की बात की जाए, सभी फिलहाल ये कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलनी चाहिए। इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैम, हमें पूरा विश्वास है, हमारे जो बीजेपी के जितने भी एमएलए हैं, जो हमारे एलओपी सर हैं, लीडर ऑपोजिशन, उन्होंने काफ़ी पर्सनली इसको लिया है, एक भाई की तरह हमारे इस मसले को ले रहे हैं वो, कि काफ़ी इंटरेक्ट भी हमारे साथ, वो काफ़ी हमारी कांटेक्ट में रहते हैं, वो हमारी बात चलती रहती है उनसे। आज सुबह भी हम उनसे मिले हैं और इवन एक्स एमएलए सुखनंदन जी है, उन्होंने हमें हमें एलजी सर के पास लेके गए, हम उनसे मिले भी हैं एलजी सर जी, उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है, पर कुछ प्रोसेस होता है, इसका एक अंडर प्रोसेस चल रहा है हमारा ये, और जल्दी इसका कुछ ना कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा, हमें पता है। और मैम, बात ऐसी है मैम, देखो 18 19 20 में कोई ग्रेजुएट नहीं होता है, ये तो आप सबको पता है। मिनिमम एज रिलैक्सेशन, मिनिमम एज जो चाहिए होती है इसकी, तो 21 या 20, और केएस में भी आपको पता है 21 और 20 है, उसमें भी ग्रेजुएशन होती है। तो हमारी डिमांड यही है कि वन टाइम आप 4 ईयर की रिलैक्सेशन हमें प्रोवाइड की जाए, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं बेचारे, जो डिप्रेशन में है, काफी टेंशन में है कि हमारा क्या होगा, वो फॉर्म भरे और एक एक उनको एक चांस मिले इस रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट करने में। उमर सरकार कहती है कि एज रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर एलजी के ही हाथ में है, वही अगर साइन करेंगे तो ये चीजें होंगी। तो आपको नहीं लगता है कि इसको लेकर आपसी तालमेल उनका बेहतर नहीं है? मैम, एनसी का क्या है, हमें उस चीज का कोई वो नहीं है एक्चुअली। मैम देखो, एनसी अगर इतना ही उसको उनका हो रहा है, जब उनकी सरकार थी, पहले की बात कर रहा हूँ, तब इन्होंने क्राइटेरिया 12th क्लास था एसआई का, फिर उन्होंने एज क्राइटेरिया चेंज क्यों नहीं किया? आज वो जाती है मांगने, आज क्यों मांग रहे हैं मांग? आप पहले क्यों नहीं, आपने ये बात उस टाइम क्यों नहीं चेंज किया? आज सफर कौन कर रहा है? यूथ सफर कर रहा है। अब हमारे सामने वो होम एनसी वाले कहते हैं हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जाओ। ऑन कैमरा में सुरेंद्र चौधरी जी ने बोला, आपने ही कवर किया शायद। तो मैम, हमें हमें या जम्मू वालों को एक ही बंदे से उम्मीद है, हमें हमारे बीजेपी के एमएलए जितने हैं उनसे उम्मीद है, उन्होंने हमें एश्योरेंस दी भी है और हमें वो एज इलेक्शन प्रोवाइड करेंगे, हमें पूरा आश्वासन है उनसे। किस तरह से देखते हैं कांस्टेबल के कहीं ना कहीं एज रिलैक्सेशन के लिए भी इसी तरह की उम्मीद तो थी, पर कहीं ना कहीं आखिर में निराशा हाथ लगी और अभी फिर दोबारा जो है आप उम्मीद तो कर रहे हैं, पर क्या लगता है कि इस बार जो है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए? हम पिछले 10 महीने से हम इस मसले पे हैं और लास्ट 2 महीने से हम बीजेपी का दौरा खटखटा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ से हमें कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं आता है। हम एलओपी सर से मिले, उन्होंने उसी टाइम नेक्स्ट डे सरकार से मिले, एल सर से मिले, तो ये सुखनंदन जी हमें एल सर के पास लेके गए, पर्सनली इंटरेक्ट हुआ, उन्होंने हमें श्योर किया है कि डेफिनेटली इस पर हम संज्ञान लेके कुछ पॉजिटिव आउटकम देंगे। उम्मीद यही है कि कुछ पॉजिटिव आउटकम आएगा। और बाकी कुछ प्रोटोकॉल्स रहती हैं सरकार की, सरकार का मतलब यहाँ पे एलजी प्रशासन का है, और वो अपने एंड से पूरी कोशिश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो होगा। हालांकि डेट फॉर्म फिलिंग की डेट 2 तारीख की थी, वो हो चुकी है, मगर फिर भी हमें उम्मीद है कि ये जो एलजी सर हैं कुछ हमारे लिए करेंगे, और बीजेपी से पूरा उम्मीद है। अब आगे हमारे मुकद्दर की बात है, हम एक मौका चाहते हैं कि एक मौका मिले हमें फॉर्म भरने का, बाकी पैरामीटर्स तो सेम रहेंगे हमारे। उस मौके में मैम हमने फॉर्म भरना है, फॉर्म पेपर देना है, पैरामीटर्स क्लियर करने हैं, मेडिकल देना है, फिर जाके लगेगा। वो सब क्लियर करने के बाद ही हम एक सब इंस्पेक्टर बनेंगे। तो हम ये रिक्वेस्ट है सर से कि हमें जल्दी से जल्दी ये ग्रांट करें, ताकि हम भी घर बैठ के पढ़ें, बार बार हमें बाहर ना आना पड़े, हम भी अपने घर बैठ के पढ़ें। सब भाई जो ये खड़े हैं, कुछ लड़कियां भी आई हमारे साथ आई हुई हैं, आप इनसे पूछ लें, ये भाई हमारे साथ लगे हुए हैं, 8-10 महीने से लगे हुए हैं। और ये नहीं कि ये बच्चे दिख रहे हैं, हमारे पीछे कम से कम 1.5-2 लाख बच्चा होगा मैम, जो पहाड़ों से आ रहा है, जो कहीं काम कर रहा है। और ये ऐसा नहीं है कोई शाहूकार फैमिली से आते हैं, ये गरीब तबका ही है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नेता हूँ, ये कोई नेता, हम सब एस्पिरेंट्स हैं। और कुछ लोग इस मुद्दे को एक्टिविज्म में ला रहे हैं। तो उन भाई से रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज इस मैटर से दूर रहें, ये बच्चों का मैटर, हम इस मैटर को सॉल्व करेंगे, और जिस एट द जाना पड़ेगा हम जाएंगे। ऐसा नहीं है मसला कि हम इतने कैपेबल नहीं है, हम कैपेबल हैं, हम कर सकते हैं।
बाकी हमें सरकार की तरफ से कोई नकारी नहीं हुई है, तो हम क्यों ऐसा कुछ स्टेप उठाएं। और सरकार हमारे इस मैटर को पर्सनली इंटरवीन कर रही है, इवन कि एलओपी सर जो हैं वो पर्सनली इस मैटर में इनटू हैं। तो हम इनसे रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि प्लीज इस मसले को जल्दी जल्दी सॉल्व करें ताकि हम घर बैठ के पढ़ सकें। एज ए स्टूडेंट आप किस तरह से देखते हैं? एक और आपको ये कहा जा रहा है, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन भी कह रहा है कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, उमर सरकार कह रही है पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। जब ये दोनों ही जो मेन हेड्स हैं यही कह रहे हैं कि पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, फिर अब क्या, किस चीज का इंतजार है? आपको क्या लगता है कि वो किस चीज का इंतजार अभी तक कर रहे हैं? मैम क्या होता है कि ये जो भी चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं ये सारी की सारी कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स के तहत चलती हैं, तो वो एक प्रोसीजर फॉलो करके ही जो है आउटकम आएगा। तो आई होप जी हमें जो सरकार की तरफ से जो आश्वासन मिला है कि जो आउटकम है वो बहुत जल्दी आएगा, तो हमें उम्मीद ये है कि बहुत जल्दी से जल्दी जो है एलजी साहब हम अपनी जो जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं फॉलो करके पूरे प्रोसीजर को फॉलो करके हम लोगों को एक जो है गुड न्यूज देंगे। बाकी बात रही उमर सरकार से, तो मैम उमर सरकार ने तो सीधे पहले ही ये चीज बोल दी थी कि हमारे हाथ में नहीं है, ये आप अपने जो है आप उपराज्यपाल साहब से मांगिए। तो हमने सिर्फ उपराज्यपाल साहब का ही दरवाजा खटखटाया है, हमने बीजेपी का जो है क्या बोलते हैं दरवाजा खटखटाया है, और वहां से हम लोगों को एक उम्मीद भी बंधी है और वहां से हम लोगों को एक आश्वासन भी मिला है कि नहीं, हम लोग जरूर इस मामले को बहुत गंभीरता से लेंगे और जल्दी से जल्दी इसको हल करने की कोशिश भी करेंगे। तो देखें लगातार इसको लेकर ऐसे एस्पिरेंट्स जो है वो एज रिलैक्सेशन की मांग फिलहाल कर रहे हैं। अभी आपको ये बता दें कि स्क्रीन पर आप जितने एस्पिरेंट्स देख पा रहे हैं सिर्फ इतने ही नहीं है, बल्कि देश भर में कितने ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो एज रिलैक्सेशन की मांग पूरे जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। आप लोगों को इस पर लेकर क्या कहना है, क्या राय इस पर आपकी है? अपनी राय को रखेगा कमेंट बॉक्स में। ज्यादा जानकारियों के लिए आप लोग देखते रहें टाइम्स फ्यूचर। कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।